So the electron in the nth orbit of lithium 2 plus is excited to n plus 1 orbit using the radiation energy. जब एनर्जी मिली होगी उसे तो एक्साइट हो गया n टू n plus 1 में, और जो एनर्जी मिली उसको ये वाली थी. द वैल्यू ऑफ n इज रिडबर्ग जो कांस्टेंट है वो दिया हुआ है. देखिए क्या होता है कि इसमें आप रिडबर्ग फॉर्मूला यूज कर सकते हो. रिडबर्ग फॉर्मूला होता है कि चेंज इन एनर्जी, ओके, या जो एनर्जी गिवन ये एब्जॉर्ब होती है कि व्हेन एन बेसिकली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे मूव करता है, चाहे एक्साइट करता है चाहे एनर्जी लूज करते अंदर आता है, तो डेल ई यूज करते हो आप इंटू आर एच. रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया ये वाला, और 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n एफ स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. जेड इंपॉर्टेंट है जो भी एटम होगा आपका, क्योंकि इसमें लिथियम की बात हो जाएगी तो यहाँ पे जेड इक्वल्स टू 3 हो जाएगा. ओके गाइज, समझ में आया इतना. तो नाउ एन की वैल्यू पूछी हुई है तो सिंपल आपको देखिए वैल्यूज रखनी है. डेल ई क्या दिया हुआ है आपको 1.47 इंटू 10⁻⁻17 करेक्ट, इंटू आर एच की वैल्यू होगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18. यूनिट्स जरूर देखते रह करें इन क्वेश्चंस में. नाउ एन आई क्या है 1/n स्क्वायर हो गया, एन आई एन है, और एन एफ है n+1 तो -n+1 का स्क्वायर इंटू जेड क्या है लिथियम है तो 3 स्क्वायर इंटू ये हो गया 9. ओके गाइज, सो अब देखिए इस पूरे को, अब मैं इसको इधर ले आता हूँ इनको, तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1.47 इंटू 10⁻17 डिवाइड बाई 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 9 करेक्ट. और ये जब आप पूरे इसको सोल्व करते हो वैल्यू आ जाएगी 0.750, रफली 0.750 हो जाती है. ठीक है, देखिए कायदे से तो ऐसे आ रही है 0.749. ठीक है, इसको एज्यूम कर लो 75, क्योंकि 0.75 की वैल्यू क्या होती है आपकी 3/4. तो इससे आपको यहाँ वैल्यू रखने में आसानी हो जाएगी. क्यों? बिकॉज अगर आप n की वैल्यू 1 रख लो तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर यानी 1/1 माइनस 1/4 यानी 3/4. ओके, सो अगर ये मैच कर दिया इससे तो n की वैल्यू अगर आप 1 रख लेते हो तो लगभग आ गया आंसर. समझ में आएगा इस. तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1. अब आप पूछोगे कि आपने डायरेक्ट क्यों ऐसे मान लिया. देखिए आपको सिंपल इस जब इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हो, आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपने देखा होगा कि इन क्वेश्चंस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करना चाहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. आपको नियर इंटीजर लेना है. देखिए ये इस टाइप का मुझे पता है कि मुझे किस तरह से n की वैल्यू मैं रख दूं तो यहाँ आ जाना चाहिए. तो आप अगर सपोज 0.749 भी लेते जो कैलकुलेट करके आ रही थी, और मैं क्या करता हिट एंड ट्रायल करता 1 2 3 4 यही कुछ वैल्यू होनी चाहिए थी. आप अगर आप n की वैल्यू 1 भी रखते, समझ में आया, तो उससे ही आपका आंसर आ जाता लगभग क्या हो जाता 3/4 यानी 0.75 आ जाता. तो आप कहते हैं हाँ लगभग मैच कर रहे हैं, तो आपका n की वैल्यू 1 है. तो ऐसे ही आपको गाइस सोल्व करना है अगर टाइम बचाना है आपको. तो 1 इज योर करेक्ट आंसर.